नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। बिहार के मुंगेर से इस समय बड़ी खबर आ रही है। मुंगेर में गुस्साई भीड़ ने एसपी के दफ्तर पर हमला बोल दिया है। इतना ही नहीं, भीड़ ने तोड़फोड़ के बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। इसके अलावा एसडीओ के घर को भी भीड़ ने निशाना बनाया है। ये घटना मुंगेर के पूरब सराय थाने की है। यहाँ पर खड़ी गाड़ियों को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में लोग थाने के बाहर पहुंचे और सोमवार की हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। गुस्साई भीड़ सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और फायरिंग के बाद दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज है। दो तस्वीरें आपके सामने। मुंगेर में हिंसा भड़की है, थाने का घेराव किया गया है। एक बार फिर से हिंसा भड़की है और थाने के बाहर देखिए किस तरह से जो गाड़ियां थी उनको आग के हवाले किया गया है। फायरिंग के मामले में लगातार जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है और इस वजह से एक बार फिर से मुंगेर में इस तरह से पूरी नाराजगी जो आम लोगों की है वो सामने आई है। सोमवार को भी मुंगेर में हिंसा हुई थी और उसके बाद देखिए किस तरह से भीड़ ने थाने के बाहर जो गाड़ियां पार्क थी उनमें आग लगा दी। तो एक बार आगजनी हुई है और इतना ही नहीं, भीड़ ने तोड़फोड़ के बाद ये जो कई गाड़ियां आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, इनमें आग लगा दी। वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा एसडीओ के घर को भी भीड़ ने निशाना बनाया है। ये घटना मुंगेर के पूरब सराय थाने की है। यहाँ पर खड़ी गाड़ियों को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। दो तस्वीरें आपके सामने। भीड़ ने जिस वक्त गाड़ियां फूंकी उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ मुंगेर में किस तरह से थाने का घेराव करके नारेबाजी की गई है और मूर्ति विसर्जन के दौरान जिस तरह से पुलिस द्वारा फायरिंग हुई थी उस पूरी घटना को लेकर वहां लोगों में काफी नाराजगी है और इसको लेकर के मुंगेर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। भीड़ का एसपी के दफ्तर पर हमला और इससे पहले सैकड़ों की संख्या में लोग थाने के बाहर पहुंचे और सोमवार की हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। गुस्साई भीड़ सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और फायरिंग के बाद दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज थी। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंगेर में थाने के बाहर पहले भीड़ ने नारेबाजी की, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और फिर एसपी दफ्तर में भीड़ घुस गई और सामने जो भी सामान दिखाई दिया उसे तोड़ दिया। इतने पर भी जब गुस्सा शांत नहीं हुआ तो भीड़ ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को ही आग के हवाले कर दिया। तो नाराज लोगों ने गाड़ियों में आग लगा दी। और सोचिए जरा, ये सब कुछ मुंगेर में थाने के बाहर हुआ है और पूरा गुस्सा दरअसल पुलिस महकमे पर ही है। पूरा गुस्सा पुलिस महकमे पर। बिहार के मुंगेर से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से गाड़ियां बिल्कुल पलटी हुई हैं और उनको आग के हवाले कर दिया गया है। सोमवार को भी मुंगेर में हिंसा हुई थी। विवाद मूर्ति विसर्जन के दौरान शुरू हुआ और इसके बाद पूरे मामले ने हिंसा का रंग ले लिया। इसके बाद पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी थी। इसमें एक शख्स की मौत भी हो गई थी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ियों को आग लगाई गई और एसपी दफ्तर में अंदर की देखिए तस्वीरें, किस तरह से एसपी दफ्तर में बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई है। और ये गुस्साए लोगों का गुस्सा, जिसमें आप देख रहे हैं कि एसपी दफ्तर को नहीं छोड़ा गया और थाने के बाहर जो गाड़ियां पार्क्ड थी वहां पर उन गाड़ियों को आग लगाकर हिंसा की गई है, आगजनी की गई है। और ये जो पूरी घटना है, कहीं ना कहीं मूर्ति विसर्जन का मामला, उसमें जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा उसको लेकर के लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए पुलिस ने फायरिंग की थी। सोमवार को जो घटना हुई थी उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद किस तरह से गुस्साई भीड़ ने एसपी के दफ्तर को निशाना बनाया, थाने के बाहर जो गाड़ियां पार्क थी उनमें आग लगा दी और थाने के भीतर यानी कि एसपी के दफ्तर के भीतर जमकर तोड़फोड़ की। तो बिहार के मुंगेर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है और ये तस्वीरें वाकई में दहलाने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं, क्योंकि लोगों का गुस्सा सीधे सीधे पुलिस महकमे पर फूटा है। एसपी दफ्तर निशाना बना है और इस पूरी घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंगेर से संवाददाता अरुण शर्मा जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। अरुण, ये बताइए इस वक्त वहाँ किस तरह की स्थिति है? देखिए, बता दूं कि स्थिति जो है बिल्कुल तनाव में है। जो लोग हैं तनाव में है, पुलिस है वो तनाव में है। पुलिस की पूरी बटालियन बुला ली गई है ताकि जो लोग हैं जो अब एक थाने से दूसरे थाने, चौक पे या उन पुलिस के जो वाहन है, कोई कहीं भी कोई मिल जाता है उनको वो नहीं बख्शते हैं, आग लगा देते हैं, कहीं पे ईंटें चला देते हैं, कहीं पे एक दो पुलिस कर्मी भी घायल हो गए हैं, थानों में घुस जाते हैं। जी अरुण, ये बताइए कि वहां पर क्या गुस्साई भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए कोई कदम अभी उठाए गए हैं?
जी, मैं बता दूं कि पुलिस की जो है 2-3 बटालियनों को बुला लिया गया है। बुलाने के बाद लेकिन जो संख्या उनकी है 800 से 900 जो लोगों की संख्या है, उस संख्या के आगे अभी इतने पुलिस बल का नाकाफी हैं। लेकिन जो बात हुई है कि अन्य पुलिस बलों को बुलाया गया है और जल्द से जल्द इस जो घटना है, जो लोगों का गुस्सा है, जो लोग इस हालत में है, जो लोगों ने घटना को अंजाम बड़ी दिया, जानकारी आप दे रहे हैं। मैं जरा जल्दी से इसी खबर पर पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करूंगी। चंद्रमोहन, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और तस्वीरें हैरान करती हैं। अरुण जो बता रहे हैं हमारे संवाददाता, 800 से 900 की भीड़ पुलिस थाने को घेर कर वहां पर उपद्रव करती हुई, इतने सारे लोग वहां पर कैसे जुट गए, क्या जानकारी मिल रही है? अरे कुछ ऑडियो ही जी, तो चंद्रमोहन की आवाज, चंद्रमोहन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार के मुंगेर से तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए हमारे संवाददाता ये जानकारी देते हुए कि जिन लोगों ने थाने को घेरा, ना सिर्फ वो गुस्से में थे बल्कि उनकी संख्या 800 से 900 तक है। एसडीओ के घर पर भी जमकर तोड़फोड़ हुई है और ये देखिए थाने के बाहर जो गाड़ियां पार्क थी, किस तरह से उनको उलट पलट कर वहां पर आगजनी की गई है। हमारे साथ चंद्रमोहन एक बार फिर से जुड़ गए। चंद्रमोहन, सबसे पहले सीधा सवाल, इस वक्त की ताजा अपडेट क्या मिल रही है इस घटना को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुंगेर में अभी भी लगातार हिंसा जारी है और लोग सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरकर लगातार हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और जो भी सरकारी संपत्ति, खासकर पुलिस का उनको दिखाई दे रहा है तो उसके साथ तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। अभी एक तरह से देखा जाए तो पूरा मुंगेर शहर को लोगों ने बंधक बना लिया है और जो भी सरकारी संपत्ति वहां पर दिखाई दे रही है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक स्पेशल पुलिस की टुकड़ी वहां पर मूव किया गया है शहर में इस हिंसा को रोकने के लिए। लेकिन जिस तरह से लोग उग्र वहां पर दिखाई दे रहे हैं, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ है, पुलिस के खिलाफ है। क्योंकि सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान जिस तरह से लोगों के साथ मारपीट किया गया था और वहां पर फायरिंग हुई थी, उसको लेकर लोग लगातार यह मांग कर रहे थे कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रहा था और यही वजह है कि आज सैकड़ों की संख्या में मुंगेर शहर के विभिन्न चौराहों पर लोग एक बार सड़क पर उतरे और पहले एसपी ऑफिस में लोगों ने तोड़फोड़ की, एसडीओ के घर पर लोगों ने तोड़फोड़ की और जो पूरब सराय थाना है वहां पर तोड़फोड़ किया गया और जो भी गाड़ियां थाने के अंदर लगी हुई थी या फिर बाहर लगी हुई थी उन सबको लोगों ने आग के हवाले कर दिया है। और वहीं चौक चौराहे पर अभी भी लोगों का लगातार हंगामा जारी है, लोग गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं और आग के हवाले कर रहे हैं। सीधे तौर पर लोगों का यह मांग है कि जब तक उन अधिकारियों के खिलाफ और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जो लोग उस रात पहुंचे थे और मूर्ति विसर्जन के लिए निकले लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर जिस तरह से वहां पर डंडे बरसाए गए थे, फायरिंग की गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ये इसी तरह से उग्र प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये जो अभी तक नजर आ रहा है इसमें साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो मुंगेर शहर है वो पूरी तरह से अभी बंधक बना हुआ है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो भी सरकारी संपत्ति है उसको लगातार लोग नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। नेहा जी, लेकिन चंद्रमोहन ये बताइए कि अचानक से स्थिति इतनी गंभीर कैसे हो गई? अरुण हमारे संवाददाता आपसे पहले ये बता रहे थे कि उस इलाके में 800 से 900 के करीब लोग मौजूद हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट गए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल, देखिए सोमवार की जो घटना हुई थी उसके बाद से लोग, मुंगेर शहर के लोग और जो भी स्थानीय नेता हैं वो यह मांग कर रहे थे कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ, जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मूर्ति विसर्जन के लिए लोग निकले थे और उनको एक साथ रोककर उनको पूरी तरह से चारों तरफ से घेर कर और उनके साथ मारपीट किया गया, फायरिंग की गई जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई थी और जिन 4 लोगों को गोली अभी लगी हुई है, जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। ऐसे हालत में जो भी अधिकारी इस पूरे मामले में आरोपी हैं या फिर दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे और शायद 3 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यही वजह है कि शहर में चौक चौराहों पर एक बार लोग अपने अपने घरों से निकले और तकरीबन 10 जगह से सैकड़ों की संख्या में लोग एक बार सड़क पर उतरे थे, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग
शहर में मौजूद थे और जो भी उनके सामने दिखाई दिया तोड़फोड़ किए और फिर गाड़ियों में आग लगा दी गई। जैसा कि तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चंद्रमोहन, देखिए आप जिस तरह से बता रहे हैं वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, किस तरह से थाने के बाहर जो गाड़ियां पार्क्ड थी उनमें आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई। मुंगेर से ही हमारे संवाददाता अरुण भी हमारे साथ है। अरुण, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस वक्त स्थिति कुछ नियंत्रण में आ पाई है? ठीक है, अरुण का हम रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए ये हैरान करती हैं। एसडीओ के घर पर भी जमकर तोड़फोड़ हुई है, लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा। सोमवार की जो घटना हुई, आज गुरुवार तक क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो इसमें लोगों को लगता है कि लिप्त थे, और इस वजह से लोग काफी नाराज हैं। एक बार फिर से पटना का रुख करेंगे, चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, आप कुछ अपडेट दे सकते हैं, क्योंकि देखिए तस्वीरें बहुत हैरान करती हैं। अगर एसपी के घर में, दफ्तर में तोड़फोड़ हो रही है, अगर थाने के बाहर गाड़ियों को इस तरह से आग के हवाले कर दिया जा रहा है, तो इस नाराजगी को पुलिस कैसे नहीं भांप पाई? बिल्कुल, देखिए पुलिस को यह पता है कि जिस तरह से सोमवार को आम लोगों के साथ बर्बरता से पुलिस पेश आई थी, उसके बाद लोगों को इस बात को लेकर गुस्सा था कि जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। शायद लोग इस इंतज़ार में थे कि कोई कार्रवाई हो, लेकिन वैसा होते हुए कुछ नहीं दिख रहा था। और यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में एक बार लोग शहर में सड़क पर उतरे और उसके बाद वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दिए, आगजनी शुरू कर दिया। और जिस तरह की यह तस्वीरें सामने आई है, एसपी ऑफिस में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, तोड़फोड़ किए, फिर एसडीओ के घर पर पहुंचे, वहां पर तोड़फोड़ की, और जो पूरब सराय थाना है वहां पर जितनी भी गाड़ियां लगी हुई थी उसमें लोगों ने आग लगा दी। इससे यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लोगों का गुस्सा किस तरह से प्रशासन के खिलाफ है। हालांकि ये प्रशासन जरूर इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से आपके पास आऊंगी, लेकिन देखिए इस घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, अब उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने इस घटना पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गेट में ताला लगा हुआ था। हाँ। गेट खोल करके जो है अंदर घुस गया। कौन सा आवाज किनका है ये खगेश चंद्र झा। कितना लोग होगा? वो लोग कम से कम 1000 के लगभग। क्या बोल रहा होगा वो लोग? क्या बोल रहा? गाली गलौज करके जो है ईटा पत्थर चलाने लगा। कितना? तो देखिए प्रत्यक्षदर्शी भी साफ कह रहे हैं कि 1000 के करीब लोग मौजूद थे, और सोचिए 1000 लोगों की भीड़ इस तरह से थाने को घेरती हुई, और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। इस बीच मुंगेर में हो रही हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए मुंगेर में जो कुछ भी पिछले 3-4 दिनों में हुआ है, दुर्गा माता जी के प्रतिमा विसर्जन के बाद सरकार ने कुछ किया नहीं, न चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया। तो लोगों को जिस तरह से आप जलियांवाला बाग टाइप का घेर के मारा निहत्थे लोगों को, दुर्गा भक्त के ऊपर, वो अपने आप में आक्रोश को फैलाया है। सरकार कहीं इस मामले में वो रोल नहीं कर रही है कि शांति व्यवस्था कैसे कायम है। ये सरकार और चुनाव आयोग दोनों का दायित्व है, जिस वजह से मुंगेर में फिर से हिंसा बढ़ रही है। मैं समझता हूँ सरकार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, और चुनाव आयोग को भी, जिनके हाथ में आज प्रशासन है, वो इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो देखिए विपक्ष एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमलावर, और नीतीश सरकार के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बिहार के मुंगेर से ये तस्वीरें आ रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले थाने को घेरकर कुछ इस तरह से हिंसा की गई है। पटना से हमारे संवाददाता चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? पुलिस की तरफ से अब आगे किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, किस तरह से स्थिति को कंट्रोल में लाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए पुलिस की एक स्पेशल टुकड़ी वहां पर मूव किया गया है शहर में नियंत्रण में लाने के लिए, लोगों का जो हालात हैं और जिस तरह से लोगों का गुस्सा है उस पर काबू पाने के लिए। लेकिन अभी जिस तरह से वहां पर सड़क पर उतरकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो भी सरकारी संपत्ति उनके सामने दिखाई दे रहा है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे में लोगों का गुस्सा समझा जा सकता है। सो सीधे तौर पर लोगों का यह मांग है कि वहाँ जो भी इसमें अधिकारी उस दिन रात में पहुँचे थे और जिस तरह से लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई थी, फायरिंग किया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसी तरह से लोगों का हंगामा मुंगेर शहर में जारी रहेगा। एक तरह से कहा जाए तो लोगों ने पूरी तरह से शहर को बंधक बना लिया है, और जो पुलिस की टुकड़ी अभी शहर में प्रवेश करना चाह रही है उसको भी लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जो लोगों का गुस्सा है वो साफ तौर पर
प्रशासन के खिलाफ है और अभी कई चौक चौराहों पर लोगों ने आग लगा दी है, कई गाड़ियों को लोगों ने फूंक दिया है। सीधे तौर पर लोगों का यह मांग है कि वहां जो भी अधिकारी हैं, जो भी वहां पर पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे उस दिन, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसी तरह से लोगों का प्रदर्शन और लोगों का जो पुलिस के खिलाफ गुस्सा है वो जारी रहेगा। जो भी सरकारी संपत्ति मिलेगा या फिर गाड़ियां गुस्से में है और हम देख रहे हैं कि आगजनी